सोवियत संघ के विघटन के उपरांत जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका तो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में किसका उदय हुआ, उस पर से बात करते हैं। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय। रूस विशाल संसाधन युक्त था, उसकी जनसंख्या भी अधिक थी, तो सोवियत संघ के विघटन के उपरांत उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय। रूस के उदय से जिसके परिणाम स्वरूप जो सोवियत संघ में क्या जो स्थान था सुरक्षा परिषद में, जो सीट थी 5 देशों की उसमें सीट थी, उसमें सोवियत संघ की भी सीट थी। सोवियत संघ की सीट को रूस को दे दिया गया। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो सोवियत संघ के साथ थी वो सारी स्थानांतरित हो गई रूस के पास, और सोवियत पूर्ववर्ती राज्यों में केवल परमाणु शक्ति संपन्न होने का जो दर्जा था वो रूस को प्रदान कर दिया गया। रूस और अमेरिका के मध्य परमाणु निरस्त्रीकरण की उसके बाद कई संधियां भी हुई। ये सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस का उदय इस प्रकार हुआ, और सारी जो सोवियत संघ की शक्तियां थी वो रूस के अंदर समाहित की गई। सोवियत संघ में कौन कौन से प्रमुख नेता, बात करते हैं सोवियत संघ के प्रमुख नेता। सोवियत संघ के प्रमुख नेता सबसे पहले बात करते हैं व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन का जन्म 1870 सन में हुआ, सन 1924 में उनकी मृत्यु हुई। इन्होंने बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के संस्थापक रहे। सन 1917 की ये क्रांति के जन्मदाता थे, संस्थापक इनको माना जाता था। इसके बाद जोसेफ स्टालिन, इनका जन्म 1879 में और इनकी मृत्यु 1953 में हुई। ये लेनिन के उत्तराधिकारी माने जाते थे और इन्होंने खेती का बलपूर्वक समूहीकरण कराया। इसके बाद निकिता क्रुश्चेव, ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म 1894 में हुआ और इनकी मृत्यु 1971 में हुई। इन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। इसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव, इनका जन्म सन 1906 में हुआ और 1982 में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था। और 5वें और सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव, सन 1931 में इनका जन्म हुआ। सोवियत संघ के ये अंतिम राष्ट्रपति थे और इनकी सुधार प्रणालियां विशेष चर्चा में रही, जिसमें ग्लासनोद अर्थात खुलापन, पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना और राजनीतिक सुधार इनकी प्रसिद्ध प्रणालियां रही। सुधारात्मक प्रणालियों के कारण इनका विरोध भी हुआ और विरोध होने के कारण वर्ष 1991 में आम चुनावों में बोरिस येल्त्सिन, जो रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने, इनको हटना पड़ा। इसके बाद ये सारे सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं का विषय में लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव और मिखाइल गोर्बाचेव। के बाद हम बात करते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? व्हाट डू यू मीन अबाउट शॉक थेरेपी? शॉक का मतलब होता है धक्का। शॉक धक्का, थेरेपी मतलब उपचार करना। शॉक धक्का, आघात लगना। शॉक थेरेपी का अर्थ अगर हम करें तो आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो ये आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब क्या है यहाँ कि साम्यवादी शासन के पतन के बाद शॉक थेरेपी की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, प्रारंभ हुई। सन 1990 में शॉक थेरेपी का उद्देश्य यही था कि सभी देश जो पूंजीवादी और अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से अपना लें। सभी देश, शॉक थेरेपी का उद्देश्य यही था कि जितने भी देश हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से अपना लें, जिससे शॉक थेरेपी के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी किए गए। सबसे पहले काम किया गया, राज्य की जो संपदा थी उसको निजी संपदा में बदला। जितनी भी संपदा थी राज्य की उसको कन्वर्ट कर दिया गया। निजी संपदा के अंदर सामूहिक जो फॉर्म थे उनको निजी फॉर्म में भी बदल दिया गया। और सबसे अधिक जिस पर बल था शॉक थेरेपी के अंदर था मुक्त व्यापार, कि मुक्त व्यापार को अपनाने पर बल दिया गया। ये शॉक थेरेपी के मुख्य कार्य थे। और जो भी नोट्स बना रहे हैं वो 2 सेकंड के लिए हम आपको समय देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना समय इस पर नोट्स बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।